रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की है। ये वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। पूरी मिल्लत सड़क पर होगी। जितने हमारे जमहूरी रास्ते हैं, जितने डेमोक्रेटिक रास्ते हैं, उसका इख्तियार करेंगे। और अगर ये बिल खुदा न खास्ता पास हो गया पार्लियामेंट से, तो हम एक ऑल इंडिया तहरीक चलाएंगे। इसका एक तयशुदा एजेंडा है कि वो मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू, दीन, ईमान पर डायरेक्ट हमले करेंगे। आप खुद देख रहे हैं कि हम इस बिल को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे और सड़कों पर रह चल के साथ तहरीक चलाएंगे और उसे वापस लेने में मजबूर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब लतीफ़ साहब, मौलाना फजल रहमान मुजद्दिदी साहब, रहमान खान साहब, मोहतरमा सैयदा हमीद साहिबा, बुजुर्ग और भाई, वक्त बिल पर बहुत तफसील से इज़हार ख्याल हो चुका है और मैं उसके मुंदरजात पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसलिए कि वो सब चीज़ें आप सामने वाकिफ़ हैं और आपकी फ़ाइलों में मौजूद हैं। मसला यह है कि हमारे यहाँ इस बात का अंदेशा है और मुझे इस बात का अंदेशा JPC में भी है कि बाद लोग ये कहेंगे कि इस वक्त बिल में कुछ अच्छी बातें भी हैं, उसको मान लिया जाए। मैं समझता हूँ कि हमारा मुतालबा ये होना चाहिए और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यही मुतालबा रखा है कि इस बिल को टोटली रिजेक्ट किया जाना चाहिए। देखिए, आप इस बात को महसूस कीजिए कि बिल आने के बाद, जैसा कि आम तौर पर होता है, हमारा गोदी मीडिया एक नैरेटिव बना रहा है कि देखिए मिलिट्री के बाद, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की है और वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देता है वक्फ की हो जाती है। बिल्कुल बेबुनियाद बात। ये वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने मजहबी उमूर के लिए या खैराती मामलात के लिए इसको वक्फ किया है और जाहिर है कि मुसलमानों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि हम सदक़े जारिया के तौर पर बहुत सारे काम करते हैं। तो ये हुकूमत की प्रॉपर्टी हरगिज़ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बयानिया भी सही नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी बराबर बढ़ रही है। ये बात भी सामने लाई जा रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी फलां साल में इतनी थी और अब इतनी हो गई। ये बात समझनी चाहिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी में क्या चीज़ शामिल है। मस्जिदें शामिल है। जैसी जैसी आबादी बढ़ती है, कॉलोनियाँ बढ़ती हैं, मस्जिदों में इजाफा होता रहता है। कब्रिस्तान है जहाँ मुसलमानों के तदफीन होती है, मुर्दे दफन किए जाते हैं। आबादियाँ बढ़ती हैं तो कब्रिस्तान का भी बढ़ते हैं। वो भी सरकारी ज़मीन नहीं है, लोगों ने वक्फ की। और इस तरह दरगाहों का मामला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वक्फ की ज़मीन बढ़ रही है तो अगर हिंदुस्तान के अंदर मनादिर भी बढ़ रहे हैं, मंदिर भी बढ़ रहे हैं, गुरुद्वारे भी बढ़ रहे हैं और वो सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक कम्युनिटी की चीज़ें बढ़ रही हैं। तीसरी बात मुझे ये कहनी है कि इस पूरे मामले में हमारे बाज़ दानिश्वर, मुझे नाम नहाद कहने में कोई तकल्लुफ़ नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला आता है या वक्फ का मसला आता है तो वो ये तलाश करते हैं कि इसमें खूबियाँ क्या हैं इस बिल में। चुनांचे आपने अभी फैज़ान मुस्तफ़ा साहब का एक आर्टिकल देखा होगा कि इस बिल से क्या क्या अच्छी बातें निकल कर आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस धोखे में हमें नहीं आना चाहिए। ये तफसील से हमें हमारे सामने ये बात आ चुकी है। नबी गफर रहमतुल्लाह साहब ने बहुत तफसील से वजाहत की है और ख़ुद पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, हमारी लीगल कमेटी ने, जो कल जनरल सेक्रेटरी साहब चीफ यानी इसके चेयरमैन को दे चुके हैं, उसको भी आपकी फाइलों में वो मौजूद है। उसको आप देख लें कि एक एक शिक को बहुत सोच समझ कर लाया गया है ताकि कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाए। गवर्नमेंट अब तो इस सूरत हाल ये बन रही है, गवर्नमेंट जिस पे हाथ रख देगी वो गई आपके हाथ से, जैसा कि ये बिल कह रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुतालबा ये होना चाहिए और हमने ये बात भी कह दी है परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर ये बिल ये बात हमारी मानी नहीं कि इसको मुस्तरद किया जाए और अगर ये बिल खुदा न खास्ता पास हो गया पार्लियामेंट से, तो हम एक ऑल इंडिया तहरीक चलाएंगे। पूरी मिल्लत सड़क पर होगी। जितने हमारे जमहूरी रास्ते हैं, जितने डेमोक्रेटिक रास्ते हैं, उसका इख्तियार करेंगे। देखिए, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अगर आप नहीं आएंगे, आप समझेंगे कि JPC में हमारे लोग मौजूद हैं, वो देख लेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद है, देख लेंगे, सियासी पार्टियाँ देख लेंगी। देखिए, किसी जो उनसे बात करनी है, उनके सामने मौक़िफ़ रखना है, सब चीज़ करनी है, लेकिन ये लड़ाई आपको लड़नी है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो ये लड़ाई आप नहीं जीत सकेंगे। आपने देखा किसानों ने 1 साल तक धरना दिया दिल्ली के बॉर्डर पर, बिल आखिर हुकूमत को वापस लेना पड़ा, 3 लॉस। हमारे बच्चों ने CAA के खिलाफ जो तहरीक चलाई थी वो आपके सामने है। अगर वो कोविड ना आता तो शायद ये बिल भी वापस हो जाती, ये एक्ट भी वापस हो जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ये नौबत आती है
ये बिल तमाम कोशिशों के बावजूद मंजूर हो जाता है, तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि हम इस बिल को हरगिज़ भी कबूल नहीं करेंगे और सड़कों पर रहकर इसके साथ तहरीक चलाएंगे और इसे वापस लेने पर मजबूर करेंगे। तीसरी बात यह है कि कल हमारे जब जनरल सेक्रेटरी साहब ने मुलाकात की थी, उसमें चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं, देखिए अजीब और गरीब बात है, चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं देखिए हुकूमत तो आपका फ़ायदा चाहती है, अगर फ़ायदा नहीं चाहती तो हम जेपीसी को कैसे, जेपीसी को हमने दिया है, जेपीसी को आपको एनडीए के पार्टनर ने मजबूर किया है देने पर, आपने नहीं दिया है। पार्लियामेंट की मबाहिस ने मंजूर किया है, पार्लियामेंट में जो हमारे एमपीज़ ने उसके साथ जो तकरीरें की उसने आपको मजबूर किया है कि उसको वहाँ पर पेश किया जाए। अगर आप पहली वाली पोजीशन में होते तो शायद मंजूर कर चुके होते, जैसा कि आपने और बिल मंजूर किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए कि हुकूमत आपका कोई भला चाहती है। इसका एक तयशुदा एजेंडा है कि वो मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू, दीन, ईमान पर डायरेक्ट हमले कर रही है। आप खुद देख रहे हैं आज जो कलेक्टर जो हुकूमत के ईमान पर लोगों के घर गिरा रहा है, कल वो वक्त प्रॉपर्टी को में उसको ही फैसला करने इख्तियार दे दिया जाए कि आप तय करेंगे कि वक्त की प्रॉपर्टी किसकी होगी, तो फिर क्या होने वाला है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हुकूमत के मुलाजिम है, हुकूमत के फेवर करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम जानते हैं। 1954 से लेकर 2013 तक जितनी बार अमेंडमेंट हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें वक्फ बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए ही हुआ है। ये पहला अमेंडमेंट लाया जा रहा है जो उसको कमज़ोर करने, मखदूश करने, ख़त्म करने के लिए लाया जा रहा है। तो ये इसको भी हमें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि कुछ बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन इस हुकूमत के हक़ में तवज्जो नहीं दे सकते, इसलिए कि ये हमको मालूम है कि इसके बावजूद भी कि वक्फ एक्ट बहुत मजबूत है, इसके बावजूद भी वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी पिछले दिनों तेलंगाना से लोग यहाँ मौजूद हैं, तमिल मिल्लत के, जानते हैं कितनी बड़ी प्रॉपर्टी हुकूमत ने कब्जा किया है। ट्राइब्यूनल में आप केस जीत चुके थे, हाई कोर्ट में केस जीत चुके थे, सुप्रीम कोर्ट में केस हार गया, इसलिए कि वक्फ बोर्ड ने पैरवी नहीं की हुकूमत कहने की वजह से, और हार गए। तो जी, तो ये ऐसी बातें बहुत हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है, हमारी दिल्ली में भी हो रही है। लेकिन इस मैटर को हम तय करेंगे इंशाअल्लाह ये हुकूमत के जाने के बाद, और ये हुकूमत जाएगी, ये बात याद रखिएगा इंशाअल्लाह। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत का एक और शरारत है ये कहने की, देखिए हमने इसमें मुस्लिम ख़वातीन के लिए रिजर्व कर दिया है, मुसलमानों के पसमानदा तबक़ात के लिए इसमें रिजर्वेशन रखा जा रहा है, और मुसलमानों के तमाम दूसरे लोग, बोहरा हजरात हैं, आगा खानी हैं, उन सब के लिए इसमें प्रोविज़न रखा जा रहा है। ये जो है बहुत बड़ी शरारत है, मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे अंदर से तोड़ा जाए। जैसे कि आप सुन चुके हैं कि पहले बिल में भी ख़वातीन के लिए प्रोविज़न मौजूद था और उसके अंदर उनकी नुमाइंदगी ज़रूरी थी। फिर ये बात भी कि मुसलमानों में ये तफरीक नहीं की गई कि आला ज़ात और ये अदना ज़ात और ये पसमानदा, मुसलमानों के हर तबके की इसमें नुमाइंदगी है, और ऐसा है। ये जो शरारत है इस हुकूमत की कि चाहे तलाक़ पर कोई बिल लाए तो ये कहे कि देखिए हमने मुस्लिम ख़वातीन के फ़ायदे के लिए लाया है, आप उसको उठाकर देख लीजिए, पिया पाँचा कर दिया मुस्लिम ख़वातीन के लिए उसके अंदर। तो ऐसे तमाम चीज़ें जो लाई जा रही है वो सिर्फ इस हैसियत से लाई जा रही है कि मुसलमानों के अंदर कुछ अपनी लोग तलाश किए जाएँ, या कुछ लोगों को तोड़ा जाए, या ये बताया जाए कि हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए लाए, ये लोग मुखालफत कर रहे हैं उसकी। तो मैं जेपीसी के जो हजरात मौजूद हैं, संजय सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, मौलाना साहब मौजूद हैं और लोग मौजूद हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस भर में बताइए कि इसमें कुछ अच्छी बातें मान ली जाए, कुछ नहीं मान ली जाए। जहाँ आपने ये किया, पार्लियामेंट बिल पेश किया जाएगा कि भाई हाँ इत्तेफाक राय हो गया, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका तो मुतालबा सिर्फ यही होना चाहिए, और ये कम्युनिटी का मुतालबा है। आपका मुतालबा हो या ना हो, ये मुस्लिम कम्युनिटी का मुतालबा है, एंड यू कैनॉट निगलेक्ट, यू कैनॉट इग्नोर इट। ये मुस्लिम कम्युनिटी का मुतालबा है कि ये टोटली रिजेक्ट किया जाना चाहिए, इस बिल को मंजूर होना चाहिए। शुक्रिया।